सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के लिए आप एक बार देखें, हमने कल क्या पढ़ा था? फंक्शंस। इसमें किसी को डाउट है? यस और नो? बोलो। यस सर। नो सर। बोलो बोलो, डाउट वाले बोलो, बस बोलो फटाफट। जी सर। सर ये जो हम टाइप ऑफ पैरामीटर्स लेते हैं इंट ए इंट बी, इनमें हम अलग अलग टाइप्स भी ले सकते हैं, जैसे इंट ए ले लिया और फ्लोट बी। बिल्कुल ले सकते हैं। ओके सर, फिर रिटर्न टाइप में क्या आएगा, इंट या फिर फ्लोट? वेरी गुड क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? नाम बोलो। चालू। शालू, एक चीज बताओ आप मुझे। देखो इसका क्वेश्चन, इसका दो चीज है। इसका क्वेश्चन इतनी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसने तो पूछा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखो सबसे पहले मैं एडिशन कर रहा हूँ। मैं कोई भी फंक्शन जी लिखता हूँ, तो ये कह रही है कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मैं कहूंगा हाँ जी हो सकते हैं। अब मैंने कहा कितने हो सकते हैं, मैं इस फंक्शन को उठा रहा हूँ, और कितने टाइप के हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, सपोज मैं लिखता हूं ये, इसका मैंने एडिशन 5 लिख दिया, इंट ए इंट बी, और एक और लिख दिया फ्लोट सी, और यहां पे फ्लोट के बाद लिख दिया मैंने लॉन्ग डी। अब देखो, अब एक चीज समझो, लॉन्ग डी। अब ये इंटीजर इंटीजर वैल्यू लेता है, लॉन्ग इंटीजर में थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता है, फ्लोट लेता है, फ्लोट से ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा डबल होता है। आई एक्सपेक्ट ये आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसने 4 वैल्यू ली, ए बी सी डी, ली वैल्यू सारी। यस और नो? हाँ जी बोलो। यस सर। अब सर इसने ली सर। एक सम बनाया और सम को हमने यहां प्रिंट कर दिया। ठीक। अब पहला सवाल, आप मल्टीपल वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर रिसीव कर सकते हो। देखो ये जो अब हम जो प्रोग्राम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ नेम ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर मल्टीपल हो सकते हैं जब हम रिसीव करते हैं। ये मैनी पैरामीटर मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर रिसीव कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर सकता है, लेकिन जब रिटर्न करेगा वो केवल और केवल क्या करेगा, एक टाइप का पैरामीटर ही रिटर्न करेगा। आइदर ये फ्लोट कर सकता है, या ये इंटीजर कर सकता है, या ये लॉन्ग कर सकता है। अब सवाल मेरा ये है, अगर मैं इसे ऐड करता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी? देखो अगर मैं डबल आएगी। अगर मैं इंटीजर में सुनो, अगर मैं इंटीजर में इंटीजर ऐड करूं तो इंटीजर ही रहता है। इंटीजर में इंटीजर का मतलब है, अगर मैं 10 प्लस 20 करूंगा तो रिजल्ट क्या रहेगा? 30 रहेगा। अगर प्लस इसमें मैं फ्लोट सी ऐड करता हूं, फ्लोट का मतलब क्या होता है, कोई भी, जैसे 15.50। अब मैंने 10 प्लस 20, तो मेरे दो इंटीजर हो गए। 10 ये इंटीजर ए था, बी में कितना था 20, तो कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन जब मैं 30 में 15.5 करूंगा, इसका मतलब क्या है, फ्लोट, तो रिजल्ट क्या आएगा 45.50 आएगा, या यस और नो? भाई सो रहे हो क्या? हाँ जी सर। यस सर। अब 45 में फिर लॉन्ग, लॉन्ग क्या होता है, इंटीजर से कुछ बड़ा। इंटीजर से बड़ा मान लिया मैंने, ले लिया 1,00,000, तो रिजल्ट क्या आया 1,45.50, ये रिजल्ट आया। तो फाइनली रिजल्ट क्या है? फ्लोट। फ्लोट। फ्लोट लिखो। अगर फ्लोट में नहीं आता तो डबल कर दो, बस। अगर फ्लोट लिखते हो तो फ्लोट लिखो और फ्लोट को ही रिटर्न करो। समझ रहे हो बात? क्या करें यहां से, सम, ये चीज करनी है हमें कि ये लो, ओ सॉरी, फ्लोट यहां पे रिटर्न टाइप होगा फ्लोट, सम नहीं होगा। तो अब देखो इसको हम कमेंट कर देंगे। देखो समझो, अब मैंने 4 वैल्यू ली और चारों में डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सबको ऐड किया,
लेकिन मुझे रिटर्न और रिटर्न केवल और केवल एक वैल्यू ही होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रिटर्न हमेशा एक वैल्यू होती है, रिसीव हमेशा वन भी, रिसीव में नहीं भी हो सकती और बहुत सारी हो सकती है। रिटर्न में या तो रिटर्न नहीं होगा तो वॉइड होगा, ये वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा, करेगा तो सिर्फ एक टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। शालू, आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट नाउ? यस सर। डाउट बोलो। सर हाँ जी। सर अभी तो ये इसका साइज बढ़ गया है ना, इसमें लॉन्ग भी ऐड हो गया है, तो अभी ये रिटर्न डबल करेगा ना? हाँ वही कह रहा हूं मैं, ये साइज बढ़ गया तो या तो ये फ्लोट करेगा, फ्लोट में छोटी वैल्यू आती है, आइदर ये डबल करेगा, डबल लिखोगे तो डबल लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, क्योंकि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू करेगा। देखो अभी मैंने डबल किया तो इसने एरर दे दी, इसने एरर देखो क्या कहा, देखो समझो, आप एकदम कर्सर करते ही समझ जाओगे एरर को। अगर नहीं समझ पा रहे, देखो रिक्वायर्ड टाइप क्या है, बोलो, रिक्वायर्ड टाइप क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टाइप पे फ्लोट, और प्रोवाइडेड क्या है, फ्लोट सर, प्रोवाइडेड डबल क्या है, डबल इसका मतलब डबल क्या, समझो, इसका मतलब मैंने ये सम करके सम ले लिया डबल में, रिटर्न कर रहा हूं सम, डबल रिटर्न कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डबल। और रिटर्न टाइप क्या लिखा हुआ है, फ्लोट। ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है जी यहाँ पे तो फ्लोट कह रहे हो, मैं फ्लोट रिटर्न करूंगा, आप एक्चुअली मुझे डबल रिटर्न कर रहे हो। तो इसने लिख दिया रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट है और प्रोवाइडेड आप डबल कर रहे हो। रिक्वायर्ड जो है फ्लोट है, फंक्शन कह रहा है मुझे फ्लोट चाहिए और आप डबल दे रहे हो, चेंज करो, या तो कास्ट टू फ्लोट कर दो। कास्ट टू फ्लोट का मतलब है डबल को फ्लोट में कर देगा। कैसे करेगा, देखो ये इसे सम को फिर फ्लोट में कर देगा। आइदर आप, दूसरा वे है, इसका टाइप बदलो, किसका, रिटर्न टाइप मेथड का, इसे भी डबल करो फ्लोट से। ये लो, समझ में आई हाँ या ना? हाँ जी सर, हाँ जी। डाउट एनीबॉडी? नहीं है, बहुत अच्छी बात है, गुड। अब चलो No, बात sir. करते हैं। अभी हमने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है जी, अगर आपकी समझ में आ गई हो तो, हम एक मेथड को चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही मेथड को। कौन कौन से तरीके हैं, कोई बच्चा बता सकता है? Yes, sir. बताओ। Sir, सर रिसीव एंड रिटर्न, रिसीव बट नो रिटर्न, नो रिसीव बट रिटर्न, नो रिसीव बट नो रिटर्न। ठीक है जी, अब ये किसने बताया? म्यूट करो, तो साधु आप रिपीट करो ये चारों। Okay sir. Receive and return. Number 2, receive but not return. Number 3, no receive but return. Number 4, no receive, no return. लिख दूं मैं यहाँ पे? Yes sir. बताओ, तो हम यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन राइट और रिप्रेजेंट ए मेथड, मेथड और फंक्शन। ठीक है जी, मेथड और फंक्शन एक ही चीज होती है, इन फॉलोइंग फोर टाइप्स, फोर वेज कह दो आप, चार तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, समझो। पहला वे आपका, बोलो, रिटर्न return and receive. या रिसीव कर लो, Receive and return. रिसीव एंड रिटर्न। ये देख लो कि हमने जो लिखा हुआ है उसी वे में लिख देते हैं। हमने लिखा हुआ है रिसीव एंड रिटर्न, सर ठीक ये लिखा था। ठीक है जी। नंबर 2, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, नो रिसीव, सर receive but not return. नो Receive not. ओके चलो, नो रिसीव एंड मान लिया ये मान, ठीक है। और तीसरा मान लेते हैं कि रिसीव करता है, समझ रहे हो ना, But not return. Yes sir. एंड Yes sir. नो रिटर्न। Not return. No return. वो तो लैंग्वेज हर क्लास में बदल जाएगी मेरी, मैं कितने भी सेशन ले लूं, बस ये समझ लो कि ये मैं समझा गया, No receive, no return. No receive, no return. एंड नो रिटर्न। अब इनमें से देखो, ये चार तरीके से लिख सकता हूं, ये क्लियर है बातें। अब इन चार तरीके में से कोई भी वे अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, कोई भी वे, इन चारों में से आप कोई भी वे ले लो इंप्लीमेंट करने का, ठीक है जी। और
जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो अब ये बताओ मुझे कितनी चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई भी वे में इंप्लीमेंट करूं, कितने तरीके 4 की सर, हैं? 4 4 4 सर सर। 3 तरीके की, 4 तरीके की, 4 4 क्या क्या बोलो? सर। एक तो सर टाइप फर्स्ट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर, सबसे पहले So पढ़ेंगे number of arguments. रिटर्न टाइप, आपको रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? नेम ऑफ, नेम ऑफ फंक्शन। Function. देखो उसी वे में याद करो, उसी वे में लिखना है आपको जब मेथड लिखोगे आप, नेम ऑफ मेथड, ठीक है जी। तीसरा क्या होगा? टाइप Data ऑफ type वेरिएबल of argument. नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर। और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो सब सवाल समझो, इन चारों में से कोई भी वे, कोई सा भी वे उठा लो, इन चारों में से जब इंप्लीमेंट करोगे आपको ये जरूरत पड़ेगी इन चारों की। अगर ये 4 चीज आपको नहीं पता तो आप कोई भी मेथड नहीं लिख सकते, मेन चीज कोई भी मेथड नहीं लिख सकते। समझ में आती है बातें? तो इन चारों को लिखने के लिए आपको मैंडेटरी है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? रिटर्न टाइप, नेम ऑफ मेथड, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर। ये चारों चीजें पता है आप लिख दोगे। अब मैं किसी से सवाल पूछूंगा और वो मुझे जवाब देगा, ठीक है। मैं किसी को रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये देख लो। आई वॉन्ट टू राइट ए फंक्शन, ठीक है जी, मैं चाहता हूं एक फंक्शन लिखूं। अब देखो मैं सवाल पूछ रहा हूं यहां पे, राइट ए फंक्शन that return area of square which receive integer, which receive, ये कह दो आप, which receive side as integer। वॉलंटियर नाम बोलो कौन लिखवा सकता है? राइट ए फंक्शन that return area of square which receive side of, नाम बोलो। सर सूर्यांश आशीष सर, सूर्यांश। इससे अलग नाम बोलो फटाफट। अच्छा मैं पूछता हूँ, आशीष सर, विपुल, आशीष, आशीष सैनी। ओके जी ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी से भी तो सिलेक्ट करूंगा। अब आ जाओ, जो सो रहा है मैं उसे आवाज लगाता हूँ। देखो ऐसी आदत है। जो अब किसका नंबर आएगा आज? आज सालू तो जागी हुई है। प्रिंस चौधरी, आर यू देयर? प्रिंस सर, बताओ सर कैसे क्या लिखेंगे ये लोग? सर एरिया अपने को रिटर्न टाइप इसमें इंटीजर रहेगा। देखो सबसे पहले 4 चीज ले लो, 4 चीज निकालनी है। कौन कौन सी? पहले रिटर्न जी टाइप, सर, नेम ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ जी सर, पैरामीटर, ठीक है। अब बोलो लिखो। जी सर। रिटर्न टाइप क्या कह रहे हो? इंटीजर आएगा सर। इंटीजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर को जब हम स्क्वायर का क्या निकालना है? एरिया। एरिया कैसे निकलता है? ये स्क्वायर है सपोज, अब मान लिया इसकी 4 साइड है तो ये क्या होता है? लंबाई 4 साइड का स्क्वायर होता है शायद एरिया। सर। यस जी सर। तो साइड टू साइड है सर। ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इंटीजर का भी स्क्वायर करो, इंटीजर आएगा। बहुत बढ़िया। ये आगे बताओ। जी सर। नेम ऑफ फंक्शन और अब नेम ऑफ फंक्शन आएगा सर। एरिया। आगे बोलो। नेम ऑफ एरिया। और अपने को इसमें पैरामीटर जो अपन भेज रहे हैं सर, क्या वो इसमें आएंगे बताओ, इंटीजर। मुझे क्या लिखना है ये बताओ, वही लिखूंगा बस। ब्रैकेट में इंट ए कोमा इंट बी। इंट साइड कर दूं ए की जगह? साइड कर दो सर, साइड बस साइड वन। देखो एक ही चल जाए। एक ही फील्ड है, 2 एक ही देखो। सर। राइट ए फंक्शन दैट रिटर्न द एरिया, एरिया रिटर्न कर रहा है, ओके। तो एरिया का टाइप क्या बनेगा? इंटीजर टाइप। ऑफ स्क्वायर जी सर। यू साइड, ओनली साइड, नॉट साइड्स, साइड। तो एक ही पैरामीटर है। साइड का स्क्वायर है। अच्छा ठीक है। जी सर, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिखा इंट
क्योंकि इंट में आएगा एरिया, एबीसी नहीं लेंगे हम, एबीसी कुछ नहीं लेंगे, प्रॉपर नाम लेंगे वेरिएबल का, एरिया इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर ऐसे निकलता है, साइड इनटू साइड कर दो, वो भी स्क्वायर, साइड इनटू साइड, ठीक है जी। जी सर। और यहां से रिटर्न क्या करो, एरिया। समझ में आई? यस और नो? एरिया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यस सर। देखो मैंने क्या सवाल पूछा था और क्या आंसर दिया, ये वाला। पीयूष चौधरी यू कैन म्यूट नाउ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? चलो जी, नहीं डाउट है तो मैं अब एक चीज पूछता हूँ आपसे, आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे कौन बच्चा बताएगा कि क्या लिखना है? अब यहाँ पे लिखो जी, राइट ए मेथड टू, सॉरी, write a method to calculate percentage of any given student of 3 subjects, ठीक है जी। मुझे 3 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी, ठीक है। उसके बाद राइट ए मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी गिवन स्टूडेंट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, हैं, राइट ए कैलकुलेट टू रिटर्न परसेंटेज ऑफ एनी गिवन स्टूडेंट ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है जी। सवाल समझ में आया? यस और नो? किसी को डाउट है बोलो। लिखो जी मेथड, लिखवाओ मेथड। सर इसमें रिटर्न टाइप फ्लोट आएगा। रिटर्न टाइप फ्लोट आ गया जी, क्यों? क्योंकि परसेंटेज 75.20 हो सकती है या 99.0 हो सकती है। म्यूट कर दिया, जो बोल ना म्यूट कर, तो आवाज आती है बैकग्राउंड से दूसरों की। तो फ्लोट हो गया। फ्लोट के बाद क्या लिखे? नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन परसेंटेज। अब इसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर, 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर वैसे तो आते नहीं है, अगर कभी आपने देखा हो कभी भी उसमें नहीं आते, क्या नाम, फ्लोट में। अगर किसी के 22.5 होते हैं तो उसे 23 कर देते हैं, जनरली टीचर ऐसा करते हैं। सर इंट आएगा फिर तो बस जनरली हम मानते हैं कि इंट में ले रहे हैं, इंट सब्जेक्ट 1 कोमा ABC नहीं लिखूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट ना करें मेरी उस चीज को। इंट सब्जेक्ट 2, क्योंकि ABC छोटे बच्चों का काम है, प्रोग्रामर का काम नहीं है, आप अब इंडस्ट्री के लिए सीख रहे हो। इंट 3, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है जी। इसके अंदर रिटर्न करोगे, रिटर्न जो भी है रिटर्न आप करोगे। यहां से मान लिया फ्लोट करना है तो यहाँ पे लिख दो 10.0, ऐसे डमी वैल्यू दे दो कुछ भी। ओके, ये F देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे F होता है फ्लोट में, बाय डिफॉल्ट डबल चला जाता है, ठीक है। तो F दोगे, ये चला गया। अभी इतना तो ये तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर कैलकुलेशन जो मर्जी वो करो आप। तो आपको परसेंटेज निकालनी है, क्या लिखोगे? फ्लोट पर टू कैसे निकलती है? सब्जेक्ट 1 प्लस सब 2, म्यूट प्लीज, प्लस सब 3, ठीक है। ये सब्जेक्ट किए और सब्जेक्ट से क्या करते हैं आपको पता होगा, तीनों सब्जेक्ट ऐड किए और आप क्या करते हो, तीनों सब्जेक्ट ऐड करने के बाद डिवाइड कर देते हैं सर, कितनों से? टोटल से। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। हम मानते हैं कि वो टोटल कितने हैं, बोलो 300 हैं जी, 300 इनटू100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ये परसेंटेज निकली, अब परसेंटेज को रिटर्न कर दो। अब किसी को लिखना आया या नहीं आया? किसी को डाउट है तो बता सकता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखो इस सेंटेंस में ये लाइन तो एक है, लेकिन इसमें हमें सारी चीज क्लियर है। क्या क्लियर है?
आपको लगेगा, और जो रिक्वायरमेंट देता है ना बहुत क्लियर देता है, आपको पता होता है क्या चीज है। आप चेक कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, उसमें बहुत क्लियर लिखा होता है। देखो, राइट ए मेथड टू कैलकुलेट टू रिटर्न परसेंटेज, आपको पता लग गया परसेंटेज रिटर्न कर रहा है, तो आपको पता है फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ऑफ एनी गिवन 3 सब्जेक्ट्स, आपको पता है 3 सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। तो जब आपको पता लग गया 3 सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, तो इतना तो मैं भी सोच सकता हूं कि सब्जेक्ट के इंटीजर ले सकता हूं, ज्यादा करता हूं, फ्लोट ले सकता हूं, दैट्स इट। और रिटर्न क्या कर रहा है, आपकी क्या कर रहा है रिटर्न, फ्लोट टाइप परसेंटेज रिटर्न कर रहा है। तो आपको रिटर्न टाइप मिल गया, फंक्शन का नाम अब आप अपने से लिख लो, नंबर ऑफ पैरामीटर उसने दे दिए 3 है, और टाइप ऑफ पैरामीटर हमने सोच लिया कि इंटीजर ही आएंगे सब्जेक्ट में, ये जूम करके चल रहे हैं, ठीक है जी। अब इस चीज में आपको डाउट है, यस और नो? तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर किसी को चारों तरीके, No, sir. पहले तरीके में क्या डाउट है, दूसरे में, तीसरे में? देखो मैंने आपको समझा दिया, 4 तरीके से है, रिसीव एंड रिटर्न कर रहा है। जो रिसीव करता है नो रिटर्न करता है। ये रिसीव अगर कर रहा है तो इसका मतलब बॉडी में 2 वैल्यू है, और वॉइड को देख के अब अगर मैं ये देखू ना, ये वाली, तो मैं बता सकता हूँ क्या चीज है। ये रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ, नेम ऑफ फंक्शन एडिशन है, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, और दोनों के इंटीजर टाइप है। ये इंट वैल्यू कर रहा है, और ये नेम ऑफ फंक्शन एडिशन है, वैल्यू कुछ ले नहीं रहा, तो ये रिटर्न कर रहा है बट रिसीव नहीं कर रहा है, ये वाला मेथड। समझ रहे हो? नो सर, ठीक है जी। ठीक है। अब हम एडिशन करते हैं, एडिशन हमने बना लिया। अब एडिशन की बात करते हैं, तो मैं ये सारे ये वाले हटा देता हूं, एरिया वेरिया कैलकुलेशन के, चलो रहने दो। अब मैं एडिशन क्लास में जाता हूं और एडिशन क्लास में अब मैं क्या करता हूं, यहां से अब मैंने बना के रख लिया वहां पे सम का। अब कभी भी जब आपको दूसरी क्लास के मेथड को कॉल करना होता है जावा में, तो सबसे पहले हम जावा में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का। देखो ये तो स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, पब्लिक क्लास एडिशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये चीज रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इस कैलकुलेशन क्लास के मेथड को कॉल करना है। मेथड यहाँ पे एडिशन 1 2 3 4 ये सारे हैं। जब हमें इन्हें कॉल करना है तो हमें इस क्लास में, एडिशन क्लास के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके हमें फंक्शन या मेथड कॉल करने हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या तरीका होता है, सबसे पहले वो क्लास का नाम कैलकुलेशन, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, वो यूजर डिफाइन होता है, आप कुछ भी दे दो। बेटर ये होता है कि आप उसी नाम को दो, पहला क्लास का नाम कैपिटल होता है और इसका नाम स्मॉल होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं लिख सकते कि सी, आप यहाँ पे सी नहीं लिख सकते, मेरी बात सुनो। देखो ये आईडी भी सही, आप कहोगे सी इक्वल्स टू, बच्चे लिखते हैं कैलकुलेशन सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसे हम। ये लाइन रट लो भी, इसका मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा आपको। जिस भी क्लास का ये करना है वो ऐसे, तो सी नहीं लिखना होता है यहाँ पे, ध्यान दो, सी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप लिखोगे कैलकुलेशन। यही क्लास का नाम लिखोगे सेम स्मॉल लेटर में, यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल होता है क्लास का और यहाँ पे स्मॉल होता है, यही लिखेंगे। अब हम इसमें से कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, किसका? अब पहले वाला मेथड कॉल कर रहा हूं मैं, देखो पहला डॉट, अब मैंने एडिशन 1 कॉल किया, देखो इसमें दिखाई दे रहा है तुम्हें एडिशन 1। एडिशन 1 को देखो, यस सर। एडिशन 1 को अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूं तो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या कहता है। एडिशन 5 देख लो, या ये कोई भी 5 ही समझ लो अभी आप। एडिशन 5 कह रहा है इस आईडी का क्या बेनिफिट है, ये कह रहा है कि इसमें 3 वैल्यू आएंगी, इंटीजर इंटीजर फ्लोट लॉन्ग, 4 आएंगी, और ये वाला जो है ये डबल रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसने डेफिनेशन आपको दे दी कि जब आप इसकी कॉल कर रहे हो तो समझ लें आप, एक इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, सॉरी फ्लोट और लॉन्ग पास करें और डबल इसकी वैल्यू ले लें। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं एडिशन 1 की, तो एडिशन 1 में इंटीजर इंटीजर, 2 इंटीजर तरह की वैल्यू आएंगी और ये इंटीजर रिटर्न करेगा। ये रिटर्न टाइप है इस लाइन में, और इस लाइन में क्या है, फंक्शन का नाम और इसकी बॉडी में कितनी तरह की वैल्यू ले रहा है वो। जो हमने वहां 4 चीज पढ़ी वो यहाँ पे ध्यान दो, नेम ऑफ फंक्शन पता है, नंबर ऑफ पैरामीटर पता है, उनके टाइप पता है और रिटर्न टाइप पता है। अब चलो, अब मैं सपोज इसको करता हूं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 100, 200, तो ए बी में कितने चले गए, 100, 200 वैल्यू चली। 200। अब ये जैसे ही कॉल करेगा तो ये आप कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कंट्रोल दबा के जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये उसी मेथड पे अपने आप खोल देगा। मैंने क्लिक किया
तो इसने ये खोल दिया, हाँ जी ये खोल दिया, ये खोला तो ये यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, दोनों का सम 300 होगा, 300 ले जाएगा और 300 ले जाके कहाँ गएगा, 300 ले जाके कहाँ पे जाएगा बोलो एडिशन में, यहाँ पे 300 ले आया ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी 300। अब ये वैल्यू 300 उधर से ले आया क्योंकि उसने रिटर्न की थी ये वैल्यू, जब उसने रिटर्न की तो इसने इस क्लास को एडिशन क्लास को दे दी ये वैल्यू इस जगह को। अब ये कहेगा कि मैंने जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, तो एक बच्चा बॉल को फेंकता है तो दूसरा बच्चा उसे कैच करता है, ऐसे ही करता है नहीं करता है, तो सेम यहाँ पे है, थ्रो कर दी, थ्रो का मतलब इसने फेंक दी वैल्यू, ये इसने कहा 300 मैंने दे दी। अब अगर इसने इस क्लास ने कैच कर ली तो ये वैल्यू इसके पास रहेगी, अगर इसने ड्रॉप कर दी तो ये वैल्यू नहीं रहेगी। अब इसका मीनिंग समझो, ड्रॉप का और कैच का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ये लिखता है यहाँ पे इंटीजर सम या रिजल्ट कुछ भी लिख दो, रिजल्ट इक्वल्स टू, तो अब तो ये वैल्यू इसने इसमें कैच कर ली, रिजल्ट में रिजल्ट वेरिएबल में इसने वैल्यू कैच कर ली। अगर इसने कैच कर ली तो रिजल्ट में मेरे पास है 300, मैं इस अपने प्रोग्राम में कुछ भी आगे फर्दर इसमें यूज कर सकता हूं। और अगर मैंने कैच नहीं की, उसने थ्रो की है, पहली बात तो उसने थ्रो की है या नहीं की है, पहले उसने वहां से वैल्यू सेंड की है या नहीं की है, अगर नहीं की तो हम कैच ही नहीं कर पाएंगे। अगर यहां से वैल्यू जैसे ये वॉइड है, ये वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो यहां पे हम ले ही नहीं पाएंगे, ये पार्ट आएगा ही नहीं, समझ रहे हो, फिर तो हम लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू वहां से भेजी ही नहीं, जब उसने बॉल हमारे पास फेंकी नहीं तो हम कैच क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अब अगर बॉल फेंकी है तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं कैच कर लूं या तो मैं कैच ड्रॉप कर दूं। कैच करूंगा तो बॉल मेरे हैंड में, ड्रॉप कर दी तो खत्म। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, समझ लो ध्यान से, आइदर ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वैल्यू रिटर्न ये वाला है, ये वाला वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इसे एडिशन 2 की बात करूं, सेम यही लूं मैं और यहाँ पे एडिशन 2 लिख दूं, ध्यान दो, यहाँ पे एडिशन 1 की जगह एडिशन 2 कर दूं और 2 करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूं 1000 और 2000, सपोज मैंने 1000 2000 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि अब मैं इंटीजर रिजल्ट लिखूं, तो ये क्या करेगा, एरर देगा नहीं देगा, एरर देगा। एरर क्यों दी इसने, क्योंकि एडिशन 2 मेथड तो यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहा, वो कह रहा है प्रॉब्लम है रिलेटेड। मैंने यहाँ क्लिक किया, इसने कहा ये, मैंने यहाँ कर्सर ले गया तो देखो क्या कर रहा है, वो कह रहा है रिक्वायर्ड टाइप और प्रोवाइडेड वाले मेथड में जो आप कॉल कर रहे हो, तो आपको रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर है भाई, रिक्वायर्ड टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है कि ये रिटर्न टाइप मांग रहा है वहां से इंट, और आप प्रोवाइड कर रहे हो वॉइड। जब इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो वहां पे वॉइड दे रहे हो, और आप यहाँ पे कह रहे हो मुझे इंटीजर मिले, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो, यस और नो। देखो अब यहां से इसमें वॉइड था तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, जब वैल्यू रिटर्न नहीं की तो इसे हम ले ही नहीं सकते, कैच ही नहीं कर सकते। यहां उसने बॉल फेंकी नहीं, तो इसमें तो हमारी मजबूरी है जी, हम इसे लिख ही नहीं सकते। लेकिन इस वाले में एडिशन 1 में हमारे पास चॉइस है, चॉइस इन द सेंस एडिशन 1 में वैल्यू तो रिटर्न करी है, अब हम कैच करें या ना करें, यहां से वैल्यू रिटर्न हुई है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे पास वैल्यू नहीं होगी, और करूंगा तो मैं इसमें रिजल्ट में कर सकता हूं। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो जी, और नहीं है तो वैसे बता दो जी, ठीक है। आर यू ओके, चले आगे। अब देखो, अब इसमें मैं समझता हूं आपको। अब मैं यहाँ पे इसमें एसओपी लगाता हूं, क्या लगाता हूं, मैंने क्या लगाया यहाँ पे, अब यहाँ पे लगाया एडिशन 1 रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस क्या लगा दूं यहाँ पे भाई, रिजल्ट प्रिंट कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे ले आया वैल्यू, इसमें मैं नहीं कर सकता। बेटर तरीका क्या होता है, आप लाइन बाय लाइन डीबग करो। लाइन बाय लाइन डीबग कैसे होता है, इसमें यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट लगा दो। पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक पॉइंट होते हैं ये। इस क्लास में जाओ, इस वाले मेथड पे लगा दो, यहाँ पे इस पे भी लगा दो। तो मैं कैसे रन होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाकर के बिल्ड रन है कहीं, रन में ये डीबग आता है,
या तो शिफ्ट F9 दबाओ या डीबग करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करोगे। लाइन बाय लाइन का मतलब आपको एरर मिल जाएगी सब जगह। जब करोगे अलाउ कर दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे कैलकुलेशन पे आया, फिर आप दबाओगे यहाँ पे F8, F8 दबाओगे, F8 दबाओगे नई लाइन पे आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया कैलकुलेशन का। ऑब्जेक्ट होता है, समझ लो, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये किसे कॉल कर रहा है, देखो कैलकुलेशन के एडिशन 1 को कॉल कर रहा है, तो ये उस क्लास के पास जाएगा। ये क्लास किसे कॉल करेगी, उस वाले मेथड के। अब ये कैलकुलेशन क्लास के एडिशन मेथड को कॉल करेगा और 10, 100 और 200 वैल्यू लेके जाएगा। कैसे, मैं जैसे ही F8 प्रेस करूंगा तो ये कर्सर मूव करेगा, यहां से कहां करना चाहिए, इस कैलकुलेशन 1 पे, यहां पे आ जाएगा। क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है तो यहां रुकेगा, ब्रेक पॉइंट पे रुकता है। जैसे मैंने किया ये आ गया। अब यहाँ देखो ए में कितना है, ये दिखा भी रहा है, ए में कितना है 100, बी में कितना है 200, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। इस आईडी का ये बेनिफिट है कि आप लाइन बाय लाइन करके पहचान सकते हो, मैंने तो 100 पास की थी, यहाँ 200 आ गई, गलती हो गई, तो आपको पता लग जाएगा क्या गलती है। अब ये सी में, इसने सी अभी कैलकुलेट नहीं करा, देखो सी में यहाँ पे कर्सर रखो, आपको पता लग जाएगा सी में कितना है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट, इवेल्युएट एक्सप्रेशन है, इवेल्युएट एक्सप्रेशन है सी में, मैंने इवेल्युएट किए, अभी सी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि इंटीजर सी अभी आया नहीं। चलो F8 करते हैं, फिर F8 किया, नई लाइन पे आ गया। सी में कितना आ गया, बोलो 300 आ गया। अब F8 करूंगा तो क्या होगा, एडिशन 2 पे आएगा। कहाँ आएगा कर्सर, कर्सर का मतलब देखो खेल कर्सर का है। सिस्टम आउट, ये वापिस उस क्लास में जाएगा, ये जहां से कॉल हुआ है, ये तो कॉल हुआ है, कॉल किसने किया है, एडिशन क्लास ने। अब ये वापिस यहां से कॉल होके वापिस कर्सर कहां जाएगा, एडिशन क्लास पे, इस पे ही आएगा ये, और रिजल्ट में आएगा। जैसे ही मैं F8 दबाऊंगा, देखो ऐसे ही F8 दबाया मैंने तो कर्सर वापिस यहाँ आ गया। वापिस आने के बाद इसने कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करके ये 300 ले आया, और इसने 300 किसे दे दिया, रिजल्ट को दे दिया। जैसे मैंने F8 अगेन दबाया रिजल्ट को, तो रिजल्ट में यहाँ देखो, रिजल्ट में कितना आ गया, देखो ये बता भी रहा है 300 यहाँ, और ये देखो ये रिजल्ट में 300 है, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो अब रिजल्ट में 300 है, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 300। अब इसके बाद मैंने कैलकुलेशन डॉट एडिशन 2 कॉल किया, तो ये कहां जाएगा कर्सर मेरा, बोलो, इस वाले फंक्शन पे एडिशन 2 पे। ये तुरंत इस क्लास में भाग जाएगा। देखो जब ये कॉल हुआ तो ये पूछेगा अच्छा कौन सी क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन में चला जाए तो ये कहेगा कैलकुलेशन का एडिशन 2 मेथड कॉल हो जाए। तो जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ के बाद ये कर्सर ऑटोमेटिकली उस क्लास में जाएगा उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। F8 तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इंट ए में कितना आया, देखो 1000 आया, और बी में 2000 आया। अब यहाँ सी में कितना आया 2000, और 2000 लेने के बाद यहाँ पे सॉरी सी में कितना आया 3000, और इसने प्रिंट किया। अगर आप देखोगे रिजल्ट चेक करते रहो, यहाँ पे रिजल्ट का एक आता है टर्मिनल पे, नहीं रिजल्ट है कहीं, रिजल्ट आना चाहिए मेन एडिशन। देखो यहाँ पे रिजल्ट 300 आया कैलकुलेशन क्लास में, ये चीज है, ये एडिशन 2 बता रहा है, ठीक है। और ये एडिशन 2 अभी रन कर रहा है, ए में 1000 है, बी में 2000 है, सी में 3000 है, और वो चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये आईडी। F8 करूं, F8 किया, ये यहाँ से कैलकुलेशन खत्म हो गई, ये रहा कंसोल वाइज, इस कंसोल पे आ गया था एडिशन 300 सम ऑफ मेथड और इस। अब हमने यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी म्यूट प्लीज, ठीक है। यहाँ पे हमने एक गलती ये लिख दी कि ये एडिशन 2 है, और हमने लिख दिया सम ऑफ मेथड 4, ठीक है, ये 2 का था, पर कोई बात नहीं, ये तो हमने कुछ जो भी लिखा। अब ये आउटपुट आ गई इज 3000, और मैंने F8 किया, F8 करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया और मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो देखो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये वर्चुअल मशीन जो एग्जीक्यूट करती है इसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, डिसकनेक्टेड फ्रॉम टारगेट वर्चुअल मशीन, ये कनेक्ट होगी। तो देखो सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम रन करोगे तो वीएम उस प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड टारगेट वर्चुअल मशीन होता है, वीएम बोलते हैं, वीएम इसे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके पहली लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और टिल एंड तक करेगा। ये मेन से करके यहां तक कैलकुलेट किया। इसके बाद ध्यान से देखो, अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कोई मेथड कॉल कर रहे हैं तो कर्सर हमारा यहां से उस मेथड पे मूव करेगा,
उस क्लास की प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन करके बैक टू इस क्लास पे वापस आएगा और फिर नेक्स्ट लाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर इससे नेक्स्ट करेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कैसे कॉल होता है फंक्शन एक क्लास से दूसरी क्लास में और फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो मोस्ट वेलकम, आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बच्चों की तरह बता रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा होगा तो चीजें, इससे डीप कोई नहीं समझा सकता। हर्षित हो गया, कार्तिक हो गया, पीयूष, परबल आर यू देयर? जी भैया। सर बताइए कोई डाउट है तो यहां तक। उस भैया एक डाउट हल्का सा ही आ रहा था कि जैसे हमारे एक जी हमने जो बनाया ना जिसमें हमारा वॉइड रिटर्न था कैलकुलेशन डॉट एडिशन टू वाला जो बनाया था, हाँ जी, तो इसमें हमने एडिशन टू को कॉल किया, हाँ जी, एडिशन टू वहीं पे परफॉर्म हुआ अपने आप, ना इसने कुछ रिटर्न किया और ना हमने लिया। हाँ जी। तो इसको मैं किस वे में यूज कर पा रहा हूँ इसको अभी? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कहां पे यूज करेंगे ये कहना चाह रहे हो? हाँ तो ऐसा जी होता भैया। है, अच्छा आप ये जानना चाहते हो कि इसमें कोई वैल्यू रिटर्न तो इसने दी नहीं, और हाँ हम प्रैक्टिकली मतलब एक्चुअली लाइव कहां पे यूज करेंगे? इज दिस हाँ योर क्वेश्चन? यस भैया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली जब मैंने कोई वैल्यू तो लेके आ रहा है बट रिटर्न नहीं कर रहा। एक्चुअली होता क्या है, आपने देखा होगा बैंक में पेटीएम से आप डेली पैसे निकालते हो, आप ये मैटर नहीं करता आपने एसबीआई का एटीएम पीएनबी में यूज कर लिया या पीएनबी का आपने एचडीएफसी में यूज कर लिया। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, एंड ऑफ द डे उन्हें अमाउंट को क्लियरेंस के लिए भेजना होता है, उन्हें रिटर्न नहीं देना, उन्हें टोटल यहां पे लाना है कि इतनी ट्रांजेक्शन हो गई, इतनी ट्रांजेक्शन को पीएनबी के बैंक में से डेबिट कर दे। जैसे देखो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मेरे पास एसबीआई का एटीएम है, अब मैं गया मैंने पीएनबी से पैसे निकाल लिए, तो पैसे तो पीएनबी बैंक ने दिए अभी या नहीं? एसबीआई ने नहीं दिए, एसबीआई ने, अब वो क्या करेगा, अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, आपके एसबीआई को बोल देगा इतने पैसे इमीडिएटली डिडक्ट कर लो, कर लिए। उसके बाद शाम के टाइम वो पीएनबी बोलेगा मैंने एसबीआई वाले आपके 10 कस्टमर मेरे पास आए और किसी ने 2 किसी ने 5 ऐसे निकाले, अब मेरे ये 70,000 रुपए वापस करो, शाम एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे वो सेटलमेंट भेजेगा एक टेबल में, तो वो यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस में यहाँ पे करेगा, वो अमाउंट को ऐड करेगा और फाइनल सेटलमेंट उसकी टेबल में डाल देगा, दैट्स इट। उसे रिजल्ट नहीं देना किसी को, बस प्रोसेसिंग करनी है। तो जब बैकग्राउंड थ्रेड की मुझे प्रोसेसिंग करनी होती है किसी भी चीज की, तो उसमें मैं कॉल करूंगा और प्रोसेसिंग खत्म कर दूंगा, रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे, उसमें प्रोसेसिंग करनी है। समझ रहे हो? जी भैया। प्रोसेसिंग के लिए है। जैसे किसी को ईमेल भेजनी है तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ आके उसकी ईमेल चेक करूंगा और ईमेल भेज दूंगा, लेकिन मुझे इसमें वैल्यू नहीं चाहिए। यूज सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होगा, इसे लाइव बना के हम दिखाएंगे, कई जगह यूज होगा, अभी दिखाएंगे। ठीक है जी, आगे किसी और का क्वेश्चन है कुछ? नेक्स्ट नहीं? अनुभी बोलो मैम। सर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सर ये भी पैरामीटराइज्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि ये कैलकुलेशन जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये भी पैरामीटराइज हो सकता है, 100% यही होगा आगे। देखो अब मैंने एक मेथड बनाया, ये कैलकुलेशन का है, अब मैं यहाँ पे इसमें एडिशन में ही एक और पैरामीटर लेता हूं जिस पैरामीटर का नाम है कैलकुलेशन, क्लास का कैलकुलेशन। अब मैंने क्या किया, ये वाला कर लिया, ठीक है जी। अब यहां पे जाके मैंने इसको ही पास कर दिया, ये लो, ये तो इंटीजर हो या किसी भी टाइप का हो इससे क्या फर्क पड़ गया, ये यहां पे चला गया, ये यहाँ पे इसने रिसीव कर लेगा यहाँ पे। अब जो तुम्हें करना है करो। तो हम कोई भी किसी भी तरह का, ऐसा नहीं इसका, लिस्ट का या मैप का, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर, और यही तो जावा है। समझो? किसका क्वेश्चन था ये? सर शालू। शालू, अब तुम्हें समझ में आने लगी चीजें? यस सर। इसका मतलब अब तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है जी, आगे बोलो डाउट किसी को, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, शालू ये बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम कैसे पास सर करेंगे। बोलो बोलो बोलो। यस
सर ये जैसे एडिशन वाला जो हमने कोड किया है, हाँ जी, इसमें तो हमने पब्लिक क्लास यूज किया है सर, हाँ जी, लेकिन ये कैलकुलेशन में हमने पब्लिक क्लास यूज क्यों नहीं किया? कर सकते हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, ये मेरे से पूछ लेना कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक्चुअली ना फाइल का कॉन्सेप्ट होता है। एक में ना देखो, एक्चुअली मैं तुम्हें ये चीजें समझाता हूँ। मैंने एक क्लास उठाई, ठीक है, उठा ली जी पूरी की पूरी, जी सर। और ये क्लास उठा करके मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दिया इस पैकेज से, और उठा के इस एडिशन में डाल दी। ठीक, यहाँ पे डाल दी, मेरा काम होने लगा। अब भी आउटपुट सेम आएगी, सेम फाइल में हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और एडिशन 1 में यहाँ पे लगा दूं ये वाली, और मैं इसको रन करूं, रन का मतलब डीबग करूं, तो आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने डीबग किया तो यहाँ पे मैंने F8 दबाया, F8 में ये गया, और यहाँ पे तो इसी क्लास में आ गया। देखो सेम क्लास में आ गया अभी। देखो ध्यान दो। अब रीजन क्या है जी जी सर। कि दो चीज होती है, एक फाइल होती है, एक क्लास होती है। जैसे ये फाइल है, फाइल का नाम है एडिशन.जावा, इसे सोर्स फाइल बोलते हैं। सोर्स फाइल का मतलब है एक फाइल, उसके अंदर क्लास लिखी हुई है। समझ रहे हो? अब ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट। जब तुमने पूछा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं पूछते तो शायद ना बताता। तो फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है, पहली चीज। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस का मतलब है एक क्लास, दो क्लास। अभी ये दो क्लास है, ये चार क्लास भी हो सकती है। तो एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस हो सकती है, लेकिन फाइल का नाम अगर उसमें पब्लिक क्लास एडिशन है, अब जो क्लास पब्लिक है उसी के नाम से होना चाहिए। ये रूल है। मतलब इस फाइल का नाम एडिशन.जावा ही होगा, इस क्लास का नाम कैलकुलेशन.जावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लास पब्लिक नहीं है। चेक करें कैसे? इसे पब्लिक को यहां से हटाएं। अब ये क्लास पब्लिक नहीं है, और ये क्लास हमने पब्लिक यहां पे बना दी। दैट्स इट। अब ये एरर देने लगा। एरर देने के लिए क्या कहा इसने, मैंने यहां किया, तो इसने एरर को समझते हैं। इसने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है ये आईडी एरर, बट ये एरर दे दी। क्यों? क्योंकि जो क्लास पब्लिक होगी, समझ रहे हो, जो क्लास पब्लिक होगी उसी के नाम से फाइल सेव होनी चाहिए। दिस इज मैंडेटरी थिंग। तो एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। एक फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, दो भी नहीं हो सकती। लेकिन एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। ठीक है जी। और ये हम आपको एक्सिस मॉडिफायर में बहुत अच्छे समझाएंगे। डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है। और जैसे इसे कंपाइल करोगे तो ऐसे ही समझो। यहां पे मैंने बताया था आपको डॉट क्लासेस बनती है, समझाया था। समझाया यस सर। था। तो ये डॉट क्लासेस दो सेपरेट बनेंगी, और ये डॉलर के साथ बनती है कि भाई वो तो इनर क्लास में बनती है, सॉरी। तो ये दो क्लासेस हैं, ये भी दो क्लास बनेंगी अलग अलग। फाइल एक है, लेकिन डॉट क्लास दो बनेगी, एक एडिशन बनेगी और एक कैलकुलेशन बनेगी। यहाँ पे एक फाइल में है, यहाँ अलग अलग फाइल में है। अलग अलग फाइल में आप इसे पब्लिक रख सकते हो, लेकिन अगर एक ही फाइल में है तो केवल एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। दिस इज ए रूल। दूसरी पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। अभी आप इतना समझो। तो मैंने सोचा था कि मैं इस क्लास को ना मूव कर दूंगा, इस क्लास में आपको दिखाने के लिए। मैंने मूव किया नहीं, तो मैंने ये वहीं पे छोड़ दी। तो ये मैंने डिफॉल्ट क्लास रखी थी यहाँ पे, ये सोच के बनाया था। और बताओ सर, समझ में आई ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको? जी सर। और डाउट? भैया जो आपने ये फंक्शन वो लिख रखा है, इसमें पैकेज फंक्शन ये यूज हो रहा है इसमें कहीं किसमें? फर्स्ट लाइन सबसे? ये वाला? हाँ पैकेज फंक्शन। हाँ जी, यूज हो जी रहा है। जी। यूज हो रहा है बहुत। देखो एक बार मैं आपको पैकेज, ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीजें, पैकेज कैसे यूज हो रहा है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। ठीक है, अभी तो ठीक ये है, इंप्लीमेंटेशन है, आप समझ लें इस तरह का है, लेकिन यूज होगा 100% होगा। 99 नहीं, 100%। हर एक सेंटेंस का मीनिंग है सर, एक एक चीज का। इस पैरेंथेसिस का भी अपना रूल है। और खत्म करें सर? जी सर। अच्छा, एक चीज और करना, मैं आपको इंटेलिजे की वीडियो दूंगा अभी, कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो इंटेलिजे आज सबकी मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए। प्री रिक्विजिट कैसे कैसे उसमें एक्सप्लेन होगा, उसे देख के इंस्टॉल करें और फिर इन प्रोग्रामों को करके देखें।
इसके सोर्स कोड के लिए मैं जितने भी ये कोड लिख रहा हूं ना, ये एडिशन कैलकुलेशन, ये सारा कोड मैं कल आपको गिटहब पे डालूंगा और आपको बताऊंगा आप कैसे लेके एज इट इज कोड को रन कर सकते हैं और कैसे रन करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। जी सर। ये कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। चलो, थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू भैया। थैंक यू